नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला एक्सरसाइज 13.1 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित था और सारे फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। आज हम लोग आयतन सीखेंगे। आयतन जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि अलग अलग आकार के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। यह है घनाभ, और घनाभ में आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग होता है। तो ये हो गया L घनाभ हो गया, ये ये L लंबाई, B चौड़ाई और H इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका घनाभ का आयतन यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम हो गया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल V से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। यह हो गया आयतन। ठीक है, आयतन होता क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी आकार में उसमें जितना कोई सामान सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, उसमें जितना आ सकता है वह होता है उसका वॉल्यूम। जैसे कि ये देखिए, यह एक घनाभ के आकार का है। तो इसको अगर हम खोले तो इसके अंदर हम लोग कितना कोई भी सामान, मान लीजिए इसमें पानी भरते हैं, तो इसमें कितना पानी भरने की जगह है वह हो जाता है आयतन। ठीक है, तो यह आप लोग घनाभ का आयतन याद रखिएगा, L इंटू B इंटू H। आयतन में कभी भी आप देखिएगा जो इसका ऐसा यूनिट होगा, या तो मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं घन। ठीक है, घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा V से रिप्रेजेंट करेंगे। यह देखिए, इसमें घन और घनाभ में क्या अंतर, इसका सारा आधार सेम हो जाएगा। ये चौड़ाई और ये जो लंबाई है सब बराबर हो जाएगा। अगर एक को हम लोग A से आधार A है तो सभी A हो जाएगा। तो जैसे कि घनाभ में हमने देखा L इंटू B इंटू H होता है, तो यहाँ पे सबका मान सेम है, तो हो जाएगा ये A गुना A, क्योंकि L भी इसका L भी A है, B भी A है और H भी इसका A है। तो इसका जो आयतन यानी वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा AQ। ये है घन का आयतन। ठीक है, अब हम लोग अगला आकार देखते हैं। अगला है बेलन। तो बेलन में क्या क्या चीजें होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में सब देखा था। एक होगा इसमें यहाँ से यहाँ तक इसका R, यानी एक हो जाएगा आपका इसका त्रिज्या, R हो गया त्रिज्या यानी रेडियस, और एक होता है H यानी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। दो ही माप होता है। तो बेलन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, जिसको भी से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। यही इसका फॉर्मूला है, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, यह बेलन का आयतन हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं शंकु। शंकु यानी कोन। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, N। ठीक है, तो शंकु में क्या क्या मेजरमेंट है। एक हो गया शंकु की ऊंचाई, ये सीधा खींचेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग H से लेते हैं। और दूसरा हो गया शंकु का त्रिज्या, जो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा R। यहाँ पे जो ये तिर्यक ऊंचाई है
वॉल्यूम में इसका कोई काम नहीं है। तो शंकु का वॉल्यूम निकालने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। ये जो आपका बेलन होता है, मैं बेलन का पहले मैं पिक्चर ड्राइंग बना देती हूँ, ठीक है। तो बेलन को अगर हम तीन बराबर इसको ऐसे, बेलन को अगर हम बराबर बराबर तीन भाग में बांटते हैं तो जो तीनों भाग ऐसे बराबर होता है और वो निकलता है कोण। यानी एक बेलन को अगर ऐसे तीन ऐसे काटेंगे तो इसमें से तीन शंकु निकल के आएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 गुना बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का अगर हम लोग उसका 1/3 यानी बेलन के आयतन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वह आ जाता है आपका शंकु का आयतन। यानी V हो जाएगा 1/3 इंटू बेलन का आयतन क्या था πr² h, यानी 1/3 πr² h हो गया आपका शंकु का आयतन, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं गोले का आयतन। तो ये तो पूरा संपूर्ण गोला है, तो गोले में तो एक ही माप होता है, वो होगा गोले का त्रिज्या जो कि r से होता है। तो गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यह होता है 4/3 4/3 πr³ यह हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन। अगर कोई जो बर्तन है वो गोले का आकार है तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, वह हो जाएगा 4/3 πr³। आखिरी आकार देख लेते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला आपको पता ही है कि गोले का आधा, गोले को अगर हम दो भाग में ऐसे बांटते हैं तो उसमें से दो अर्धगोला निकलता है बराबर बराबर भाग में। तो इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको अंग्रेजी में हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी सीधा सीधा जो भी गोले का जो आयतन आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4/3 πr³ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका ये जो 2 कट जाएगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 πr³। यह हो गया। तो यह सारा फॉर्मूला हमने देख लिया है। अगले के वीडियो में हम लोग इसको एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे।